मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट नाउ न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी कर। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? कैपिटल ऑफ आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशंस एंड फॉर्मूले के बारे में स्टडी करते हैं बेटा। देखो, इलेक्ट्रिक करंट, ये लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूले से आप इसके डेफिनेशंस डेराइव करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो आई इज इक्वल्स टू चार्ज को क्या लिखा जाता है बेटा? क्यू, और टाइम को लिख दिया मैंने टी। क्लियर? तो मैथमेटिकली फॉर्मूला आपके पास क्या डेराइव होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इफ, अब इसे डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ टी इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? टाइम। अगर मैं टाइम की वैल्यू कितना कर दूं बेटा? 1 सेकेंड कर दें, 1 सेकेंड, देन जो आई होगा वो किसके इक्वल होगा? क्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? क्यू के इक्वल होगा। इट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि टाइम की वैल्यू जैसे ही आपने 1 किया है तो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गया? चार्ज किसके इक्वल हो गया आपके पास में? करंट के इक्वल हो गया। इससे मीनिंग क्या निकलता है? सपोज एक कंडक्टर है आपके पास, वो ये आपके पास एक कंडक्टर, ये इसका एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है आपके पास में? चार्ज फ्लो हो रहा है। कितने टाइम पीरियड के लिए? टी टाइम पीरियड के लिए। क्लियर? या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें करंट पास हो रही, ई टू बी पास हो रहा है। अब सिचुएशंस क्या है आपके पास में, उसको कंसीडर करते हैं। अगर टाइम की वैल्यू कितना कर दिया मैंने? 1 सेकेंड। कितना कर दिया मैंने आपके पास में? 1 सेकेंड। तो उस कंडीशंस में जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? न्यूमेरिकली इक्वल टू द करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर। इसे आपने क्या बोला है बेटा? कंडक्टर। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नॉन एज करंट। क्या बोलेंगे बेटा? amount of charge passes through the conductor in 1 second is known as current। क्लियर है माइंड में आपके पास में? तो मैं क्या लिखूंगा डेफिनेशंस? अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge flowing per unit time in a conductor तो डेफिनेशंस क्या बनी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per unit time in a conductor is known as electric current. It is represented by capital of I. It is a scalar quantity. क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। सपोज इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं आप। मैंने यहाँ पर बोला है कि एक कंडक्टर आपके पास है। देखो, अलग अलग तरीके से आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं इसमें। आपने बोला है यहाँ से करंट पास हो रहा है, या आप बोल सकते हैं इसमें चार्ज पास हो रहा है। जो चार्ज होगा तो नॉर्मल सी बात है, करंट है। इस Q की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में? N ऑफ E। क्या है बेटा आपके पास? N ऑफ E। यानी कि सपोज अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? टाइम की वैल्यू आपके पास मैंने लिख दिया, T इज इक्वल्स टू टाइम, यानी कि टाइम
आपने ले लिया टी। क्यू की वैल्यू अगर आपके पास कितनी है, एन ई, यानी नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ कंडक्टर इन गिवन टाइम, देन फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, दैट इज द फॉर्मूला। अब Q की वैल्यू क्या है, N इंटू ऑफ E अपॉन ऑफ टाइम T। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। कई बार आप लोगों से नंबर फाइंड आउट कराते हैं, नंबर फाइंड आउट कराएं, भाई करंट की वैल्यू गिवन हो, नंबर फाइंड आउट कराएं। E ऑलरेडी आपको पता है, E मीन्स आपके पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E मीन्स क्या है आपके पास में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्जेस होता है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 की। तो इस फॉर्मूले का भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से बेसिकली इसका यूज़ होता है। ये तो सिंपल सी सिचुएशंस हो गई। और एन मीन्स आपके पास क्या बताएंगे, क्या बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये आपके पास एक तरह का फॉर्मूला डेवलप हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो I इज इक्वल टू एन ए अपॉन टी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर आपको नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करने हैं तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशंस, सपोज ऐसा बोल दिया जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है। तो आपसे फाइंड आउट कराई जाए बेटा करंट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ स्पीड। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। वी स्पीड, डिस्टेंस अगर सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रहा है तो किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल, इट मीन्स 2πr। टाइम कंप्लीट राउंड कट रहा है तो इट मीन्स क्या बोलेंगे बेटा, टाइम को टाइम पीरियड। तो ये आपके पास टाइम हो गया। मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लूँ बेटा, टाइम। तो ये क्या होगा, 2πr अपॉन ऑफ v, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशंस। क्लियर। आपने अभी तक करंट के बारे में क्या पढ़ा है बेटा, वी नो दैट I इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने पढ़ा है Q अपॉन T, और ये T किसके इक्वल होगा, इस टाइम पीरियड के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम पीरियड के। तो इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या लिख सकते हैं बेटा, I इज इक्वल्स टू Q, ये आपके पास क्या हो गया Q, और टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 2πr इंटू ऑफ v, अपॉन में तो इंटू ऑफ v होगी। अब सपोज अगर आपके पास Q की वैल्यू NE है, ये NE है, तो इट मीन्स NE v अपॉन 2πr, दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट I when a electron move on a circular track। तब आप इस फॉर्मूले का आप क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। क्लियर। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉन का चार्जेस, V किस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, R उसकी रेडियस। तो आप इस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर। इसी के साथ मैं टॉपिक ले रहा हूं बेटा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, वी नो दैट
आई इज इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा है बेटा, क्यू बाई टी। क्लियर? वेयर क्यू इज इक्वल्स टू आपने बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज या नॉर्मल सिचुएशंस चार्ज। और इन एसआई सिस्टम आपके पास यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम क्या होता है बेटा आपके पास, कूलम। ये आपके पास हो गया कूलम। एंड टी इज इक्वल्स टू आपने क्या बोला है बेटा, टाइम। तो ये हो गया टाइम। और टाइम की यूनिट क्या होती है आपके पास, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम आपके पास क्या होता है बेटा, सेकंड। सो वी कैन से दैट, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ तो आप क्या बोलेंगे बेटा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशंस 1। तो I इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा बेटा, कुलम अपॉन सेकेंड। तो कुलम अपॉन सेकेंड को ही क्या लिखा जाता है बेटा, एम्पियर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा, एम्पियर लिखा जाता है। क्लियर? और एम्पियर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी डाउट बिटवीन द स्टूडेंट? दैट इज द यूनिट ऑफ द करंट। तो देखिए बेटा, अभी तक आपने क्या क्या स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? और नेक्स्ट सिचुएशंस आप लोगों ने क्या स्टडी किया है, इसी से रिलेटेड स्टडी किया है बेटा आपने। देखिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया है, इसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है। मैथमेटिकली फार्मूला आपने ऑलरेडी डेवलप कर लिया, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये आपके पास है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये मैथमेटिकली फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों ने इस तरीके से जनरेट किया है, आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। एक अगर सर्कुलर पाथ पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो नेक्स्ट फार्मूला आपके पास क्या डेवलप हो गया, आई इज इक्वल्स टू एन ई वी अपॉन 1 पाई आर। नेक्स्ट आपने इसमें स्टडी किया है बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपके पास हो गया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। क्लियर बेटा? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।